गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप करियर मिरर यूट्यूब प्लेटफॉर्म देख रहे हैं मेरे संग यानी प्रशांत के संग। आज 30 सितंबर 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को आज के वीडियो में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बनकर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बनकर आया आपके लिए, देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की जूडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यही है जूडीमा राइस वाइन जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। वो किस राज्य से का है? असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। देखिए जूडीमा असम से घर की बनी चावल की शराब को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। जूडीमा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जूडीमा चावल से बना एक स्थानीय किण्वित पेय मतलब फेंडेड ड्रिंक है जिसे असम में दिमासा समुदाय द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? दिमासा समुदाय द्वारा इसे बनाया जाता है और अभी हाल में ही इसे क्या दिया गया है? हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे अगला देखिए, यही असम से क्वेश्चन बनकर आया है। तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी इसके गवर्नर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए समर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो समर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर बनकर आएगा बी नंबर, हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और देवीलाल की जयंती पर समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप को लॉन्च किया है। समर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ऐसे स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करना है जो समाज की सेवा करने के इच्छुक हैं और सामाजिक उत्थान का एक अनिवार्य अंग बन सकते हैं। तो ये तमाम चीज जानिएगा, ये कहां किया गया है? तो हरियाणा में किया गया, ठीक है। देखिए हरियाणा से सवाल बनकर आया है तो थोड़ा हरियाणा के बारे में जान लीजिए। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। चलिए देखिए एक दिवस के ऊपर क्वेश्चन बनकर आया आपके लिए कि प्रत्येक साल विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? कब मनाया जाता है? तो आप देख रहे होंगे 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हार्ट डे यानी हृदय दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 29 सितंबर। क्या हो जाएगा? 29 सितंबर को एवरी साल एवरी ईयर विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे प्रति वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा सके। प्रति वर्ष मनाया जाने वाला दिन हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग जिसे सीबीडी बोलते हैं के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है। इस बार का थीम देख लीजिए, क्या थीम है? 2021 का थीम क्या है विश्व हृदय दिवस का? यूज हार्ट टू कनेक्ट। यूज हार्ट टू कनेक्ट इसका इस बार का थीम है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना 2000 में हुई थी और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का मुख्यालय कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? राजीव गुप्ता। कौन है? राजीव गुप्ता। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी दिवस के ऊपर ही बनकर आया है और यह दिवस किस पर बनकर आया है आप ये देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर अवेयरनेस ऑफ कंपोस्ट लॉस एंड वेस्ट ऑब्जर्व्ड? मतलब तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है एवरी ईयर 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 29 सितंबर को। आप देख रहे होंगे यहां लिखा होगा स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लानेट। तो इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है, तो आप इसे याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। देखो खाद्य अपव्यय के मुद्दे को हल करने की वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए 2020 से 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट
मनाया जाता है। कब से? 2020 से ही। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को 2019 में खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में क्या किया था? इसे नामित किया था 2019 में, और 2020 से इसे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। इसका थीम देख लीजिए, क्या है थीम इसका? इस बार का थीम क्या है? थीम है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपुल। ठीक है, फॉर द प्लेनेट। तो स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपुल, फॉर द क्या चीज? प्लेनेट। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। 2021 का ये क्या है? थीम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है? देखिए अगला क्वेश्चन जो बनकर आपके लिए आया है, ये क्वेश्चन क्या है? देखिए, हाल ही में खबरों में रहे ताई अहोम और मटक समुदाय किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं? द ताई अहोम एंड मटक कम्युनिटीज विच वेयर इन न्यूज रिसेंटली आर डिमांडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस इन विच स्टेट? तो दो समुदाय है, एक ताई अहोम और मटक समुदाय, ये किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की दर्जे की मांग कर रहे हैं? तो बताइए किस में कर रहे हैं? तो ये आंसर हो जाएगा असम राज्य में। कहां? असम राज्य में। देखिए, ताई अहोम मटक समुदाय असम में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से उनकी मांग को लेकर चर्चा की। अखिल असम जनजाति संघ राज्य का सर्वोच्च जनजाति निकाय सरकार द्वारा राज्य में एसटी प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश करने के लिए अधिकृत है। इन दोनों के अलावा कोंच राजवंशी, मोरन और चुटिया समुदाय भी एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो कौन कौन मांग कर रहे हैं? याद रखिएगा, कोंच राजवंशी, मोरन और चुटिया समुदाय भी एसटी दर्जे की मांग वहां पर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ये आप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन बनकर आया है कि भारत व अमेरिका के बीच, क्या भारत व अमेरिका के बीच चौथी स्वास्थ्य वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? तो भारत व अमेरिका के बीच चौथी स्वास्थ्य वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? आप फोटो यहां पर देख रहे होंगे, और यह आयोजित कहां की गई है? दिल्ली में। कहां आयोजित की गई है? दिल्ली में इसे आयोजित की गई है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती परवीन परवार ने नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। संवाद के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में वैश्विक मामलों के कार्यालय के निदेशक सुरुचि लोइस पेश कर रही है। तो ये मतलब एक प्रकार से याद रखिएगा, ये कहां की गई है? दिल्ली में की गई है, और ये चौथी अमेरिकी और भारत स्वास्थ्य वार्ता आयोजित की गई है। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत की तरफ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो ये राज्य मंत्री डॉक्टर भारती परवीन परवार ने। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया? देखिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी, देश की सबसे बड़ी प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई ने फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? तो ये होगा अबीक सरकार। कौन चुने गए हैं? अबीक सरकार। देखो यही है अबीक सरकार जो फिर से पीटीआई चुने गए हैं, पीटीआई के अध्यक्ष। देखो अबीक सरकार, ठीक है, एमिरेटस के संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष थे। देश की सबसे बड़ी प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से ये अध्यक्ष चुने गए हैं। आप इसे याद रखिएगा। और एक चीज और याद रख लीजिए, पीटीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। कब? 27 अगस्त 1947 को इसकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल, क्या निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देखिए क्या है ये मुख्यमंत्री का हंसता हुआ चेहरा देख रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ का। ठीक है, देखिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत पूरे प्रदेश में महिला पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। यहां देखिए क्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बताया कि 75,000 महिलाएं राज्यों के बैंकों से जुड़ेगी और सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का भी लाभ प्राप्त वो करेगी। ठीक है, और देखिए क्या है, मिशन शक्ति अभियान के तहत देखिए जो ये चालू की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत पूरे प्रदेश में महिला पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के सभी थानों में महिलाओं के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। अब मिशन शक्ति के तीसरे चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और उन्होंने कहा कि जहां भी ग्राम सचिवालय संचालित हो रहे हो वहां एक महिला शक्ति बूथ का गठन किया जाए। ठीक है, और देखिए मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत क्या किया गया, देखिए मिशन शक्ति फेज 3 में निर्भया एक पहल कार्यक्रम के तहत, निर्भया याद रखिएगा, निर्भया एक पहल कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रति जनपद 1,000 महिलाओं का 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम और 3 दिवसीय कौशल क्षमता विकास परीक्षण संचालित किया जाएगा। इस दौरान 75,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का यह योजना है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए, तो ये आप क्वेश्चन देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया आपके लिए। 9वां नंबर जो क्वेश्चन बनकर आया आपके लिए क्या, किसे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, किसे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ ऑल किसे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो बताइए किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है CK रंगानाथन को। किसको, CK रंगानाथन को। देखो यही है CK रंगानाथन, जिनको क्या चुना गया है, जिनको चुना गया अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष। ठीक है, देखो अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड CK रंगनाथन को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने तक 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA का अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है, देखिए किसे, ये CK रंगनाथन को। ठीक है, CK रंगनाथन को। चलिए AIMA के बारे में थोड़ा जान लीजिए। AIMA पर भारत में प्रबंधन पेशों का एक राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय है। यह भारत में प्रबंधन पेशों को आगे बढ़ने के लिए उद्योग, सरकार, शिक्षाविदों और छात्रों के साथ मिलकर यह काम करता है। ठीक है, और देखिए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1957 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इस कहां पर है, दिल्ली में है, और यह एक प्रकार से स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कि वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के नए वैश्विक एम्बेसडर कौन बन गए हैं। तो वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के नए वैश्विक एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें इसका आंसर बनकर आएगा मैग्नस कार्लसन। किसने, मैग्नस कार्लसन को बनाया गया है वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, देखो क्या है, यही है वो। ठीक है, देखिए वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी समय के उच्चतम श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को इसके लिए नामित किया है। ठीक है, और देख लीजिए मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष कौन है, माइकल मीबैक। कौन है, माइकल मीबैक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहे डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन किस शहर में अवस्थित है, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची, पणजी। तो इसका आंसर हो जाएगा कहां, चेन्नई में स्थित है। ये क्यों खबरों में रही है ये स्टेशन, आइए इस पर विचार कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे स्टेशन पे ये सोलर प्लेट लगा हुआ है, इसी के लिए खबर बनकर आया है। देखिए डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल
ठीक है, या इसे ही कहा जाता है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को सौर ऊर्जा के माध्यम से 100% ऊर्जा मिलेगी। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने जा रहा है। आप इसे याद रखिएगा। स्टेशन अब पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन जाएगा जिसे सौर पैनल के माध्यम से 100% दिन की ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा मिलेगी। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टेशन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्टेशन की सौर ऊर्जा क्षमता 1.5 मेगावाट है और स्टेशन के सिलेक्टरों पर सोलर प्लेट लगाए गए हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरा बात ये रखिए, भारत ने वर्ष 2030 से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो कार्बन इमिशन बनने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। कौन? भारत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया, ये 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बनकर आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो बताइए 25, 35, 45, 50। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35 फसलों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 35 विशेष गुण वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन किस्मों का विकास जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया है? 13 नंबर कि भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 2021 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है? तो भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 2021 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है? 76, 89, 80, 87। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर 89। क्या हो जाएगा? 89। देखिए देख रहे होंगे भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 8 अक्टूबर को मनाई जाएगी क्योंकि ये वायुसेना पर क्वेश्चन बन के आया है। तो वायुसेना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? एवरी ईयर 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए कि भारत सरकार द्वारा किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश में। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी, याद रखिएगा, लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू कर दिया है। आप इसे याद रखिएगा। इस योजना के तहत 37.88 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है वहां पर, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अरुणाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन बन के आया। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन क्या बनकर आया है? देखिए ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? जापान के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शन है, फूमियो किशिदा, शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा, तारो कोनो। तो इसका आंसर हो जाएगा फूमियो किशिदा। क्या होगा? फूमियो किशिदा करके, ठीक है। देखिए यह है द हिंदू का खबर। द हिंदू में साफ शब्दों में आया था जापान फॉर्मर, देखो यहां लिखा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर। कौन? बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो, क्या है? फ्यूमो कसीदा। क्या है? फ्यूमो कसीदा। ये कहां के बनाए गए हैं? जापान के फॉर्मर क्या बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर। ये द हिंदू का ये खबर है, ठीक है। देखिए जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो कसीदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीता। आप इसे याद रखिएगा। कितने वोट से? इतने वोट से जीते हैं, 257 वोट से, ठीक है। चलिए और जान लीजिए ये तमाम चीज जान लीजिए। यहां से पूरा खबर बन के आया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन। क्या है? जापानी येन। तो आप इसे याद रखिएगा।
तो जापान के मुख्यमंत्री, ये जापान के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? फूमियो कसीदा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ठीक है, कल इसी जोश व जुनून के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।